नमस्कार दोस्तों, पवनवा एकेडमी में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है डिफरेंशियल इक्वेशन और डिफरेंशियल इक्वेशन में अपना अगला पार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 6.3 का। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि पवनवा एकेडमी के साथ साथ मैं अनएकेडमी पर भी पढ़ाता हूं और वहां पर मैं जिस कैटेगरी में पढ़ाता हूं वो है फाउंडेशन एंड एनटीएससी। अगर आपके छोटे भाई बहन 8, 9, 10th में है तो दे कैन ज्वाइन दैट कैटेगरी। और आप लोगों के लिए MHT CET अवेलेबल है, आपके लिए IIT JEE अवेलेबल है, आपके लिए नीट अवेलेबल है, हर एग्जाम की कैटेगरी अवेलेबल है। उस पर्टिकुलर कैटेगरी में जाके आपको ऐप डाउनलोड करना है, वो कैटेगरी में जाके स्पेशल क्लासेस देखिए विच आर एब्सोल्युटली फ्री, और फ्री क्लासेस देखिए आपको अच्छा लगता है देन यू बाय सब्सक्रिप्शन। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए। हमारा गूगल प्ले स्टोर से हमारा जो एप्लीकेशन है पवनवा एकेडमी, उसको भी डाउनलोड कर लीजिए। बहुत जल्दी उसमें बहुत सारे अपडेट्स आने वाले हैं और वो आपको बहुत ज्यादा फायदा देंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं आगे। आज का जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 से आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 6.3 का। तो पहले मैं क्वेश्चन लिख लेता हूं, उसके बाद हम इसको स्टार्ट करते हैं। आइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्या देख रखा है? फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन सेटिस्फाइंग द गिवन कंडीशंस। मतलब यहां पर हमको पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना। देखिए, मैंने आपको जो बिल्कुल बेसिक वाला जो वीडियो दिया था उसमें जनरल सॉल्यूशन और पर्टिकुलर सॉल्यूशन बताया था। जनरल सॉल्यूशन में हम क्या करते हैं, जो कांस्टेंट होता है उसको C लिख देते हैं, लेकिन पर्टिकुलर सॉल्यूशन में उस कांस्टेंट की पर्टिकुलर वैल्यू होती है। तो फिर यहां पर क्या करना है, यहां हमको क्वेश्चन देके रखा है 3e⁻x tan y dx। ठीक है, 3e⁻x tan y dx प्लस 1 प्लस e⁻x sec² y dy इज इक्वल टू 0 व्हेन x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू पाई। अब क्या करेंगे, देखो सबसे पहले तो हमको ये जो इक्वेशन दी है ना, हम इसको सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने के बाद में हमारे पास में जो आंसर आएगा, देयर यू विल गेट द कांस्टेंट C। वो कांस्टेंट C के फॉर्म में होगा। उस समय हम क्या करेंगे, x और y की जगह पर ये वैल्यूज पुट करेंगे, और जब ये वैल्यूज पुट करेंगे वहां हमको C की वैल्यू मिलेगी, और वो C की वैल्यू हमको उठा के हमारे जो सॉल्यूशन आया है इन द फॉर्म ऑफ C, हमको वहां लिखना है ना। मतलब अगर कोई पर्टिकुलर आपने इसका सॉल्यूशन किया और आपको आंसर मिला कि x इज इक्वल टू tan y प्लस c, ऐसा कुछ आंसर मिला, तो आप यहाँ x की वैल्यू पुट कर दोगे, y की वैल्यू पुट कर दोगे, आपको यहाँ लेट्स से कि c की वैल्यू 5 आ गई, तो आपका जो सॉल्यूशन होगा वो होगा x इज इक्वल टू tan y प्लस 5। ऐसा आपको करना है। मतलब बहुत सिंपल सा है, डिफिकल्ट नहीं है, पर ये आपको पता होना चाहिए, है ना। जब पर्टिकुलर सॉल्यूशन बोलते हैं तो सिर्फ एक ही चेंज है इसमें, मतलब हम जो प्रीवियस क्वेश्चन कर रहे थे वैसे ही इसको करना है। इसमें और कुछ ऐसा बहुत नया कुछ नहीं है, पर हाँ जो क्वेश्चन है आपको थोड़े अलग टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे, थोड़े बड़े टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे, लेकिन मजा आपको जरूर आएगा। ठीक है, तो पहले हम क्या करते हैं कि इस इक्वेशन ले लेते हैं। तो इक्वेशन क्या है हमारी, दैट इज 3e⁻x ओके tan y dx 1 प्लस e⁻x sec² y dy इज इक्वल टू 0। क्या करेंगे हम, हमारी आदत है कि हम जब सॉल्व करते हैं तो x वाले एक साइड ले लेते हैं, y वाले एक साइड ले लेते हैं, है ना। तो सारे फंक्शंस को थोड़ा सा रीअरेंज कीजिए, इसको आप उधर लेके जाइए, तो ये होगा 3e⁻x tan y dx इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस e⁻x sec² y dy। ठीक है, एक काम तो आपका ये हो गया। अब क्या करेंगे, देखो भाई यहां पर है e⁻x, यहां है e⁻x, यहां है dx, यहां से tan y को उधर ले जाओ, तो यहां क्या बचेगा, यहां बचेगा 3e⁻x dx बचेगा अपॉन में इस पूरे को यहां लेके आ जाओ। ठीक है ना, ये क्या है 1 प्लस e⁻x है, यहां क्या बचेगा माइनस का, यहां बचेगा sec² y dy अपॉन में आएगा tan y। ठीक है, ये सिंप्लीफाई हो गया। अब क्या करेंगे, अब देखो ध्यान से, अब क्या करेंगे, यहां पर क्या आपको जम रहा है, कुछ रिलेशन जम रही बात। एक काम करते हैं, इसका इंटीग्रेशन लेते हैं, इसको लिखते हैं दैट इज 3 को बाहर लिख देता हूं मैं, इंटीग्रेशन लगा देता हूं e⁻x dx अपॉन 1 प्लस e⁻x इज इक्वल टू माइनस में इंटीग्रेशन लगा देता हूं sec² x dx अपॉन में x नहीं भैया y है, sec² y dy अपॉन में tan y। थोड़ा सा पेन हमारा लाइट चल रहा, कोई बात नहीं। अब मैंने यहाँ पे इंटीग्रेशन की साइन ले ली है ना, आई हैव टेकन इंटीग्रेशन, मुझे लगता है दिख नहीं रहा है। ठीक है, मैं आई विल नॉट यूज दिस कलर, इसमें थोड़ा सा हम कुछ और कलर मिक्स कर देते हैं, थोड़ा डार्क हो जाएगा।
अब देखो यहां अगर ध्यान से देखते हैं तो अगर मैं इसको u सपोज करता हूं तो ये ऊपर का du आ जाएगा, यहां भी u सपोज करता हूं tan y का तो ऊपर का du आ जाएगा। तो इस ऐसे कंडीशन में जब हम इसको सपोज करेंगे तो यहां हमको क्या मिलेगा, यहां 3 का 3 रहेगा, यहां हमको मिल जाएगा log ऑफ 1 प्लस ई पावर एक्स इज इक्वल टू माइनस में इसका हमको मिल जाएगा log ऑफ tan y और प्लस c न लिख के मैं इसको लिख लेता हूं log ऑफ c, क्योंकि कांस्टेंट है। अब क्या करेंगे, ये 3 का 3 रहेगा, ठीक है, ये हो गया log 1 प्लस ई पावर एक्स, इसको आगे लिख लो log ऑफ c को आगे लिख लो माइनस log ऑफ tan y, इस तरह से आ जाएगा। अब क्या होगा, इसको ऐसे ही रखो 3 का 3 log ऑफ 1 प्लस ई पावर एक्स, ये हो जाएगा log ऑफ c अपॉन tan y, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब आप जो है इसको ऊपर ले जा सकते हैं, तो ये हो जाएगा log ऑफ 1 प्लस ई पावर एक्स पावर 3 इज इक्वल टू log ऑफ c अपॉन tan y। अब हम दोनों का log हटा देते हैं, तो फिर क्या आएगा, दोनों का log अगर हटाए तो ये हो जाएगा 1 प्लस ई पावर एक्स पावर 3 इज इक्वल टू c अपॉन tan y, ठीक है। अब इसने क्या बोला है कि x 0 है और y यहां पर क्या है, पाई है। एक काम करो, c को ऐसे रहने दो, tan y को उधर ले आओ, ये हो जाएगा tan y 1 प्लस ई पावर एक्स पावर 3 इज इक्वल टू c। तो यहां लिख दो tan पाई 1 प्लस ई पावर 0 पावर 3 इज इक्वल टू c। tan पाई का वैल्यू क्या हो, तो इस तरह से इसको करना है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। यहां आप देख सकते हैं कि हमको जो इक्वेशन मिली थी हमको इसको सॉल्व करना है। इसके पहले भी हमने सॉल्व ही किया है, इसके पहले भी सॉल्व किया है। सॉल्व करने के बाद हम क्या करते हैं कि यहां जो हमारा आंसर आया है, इस आंसर में x और y की वैल्यू पुट कर देते हैं। यहां आप लिख दीजिएगा कि पुट x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू पाई, ठीक है ना। यहां पर आपको ये लिखना है, मैंने लिखा नहीं था, ठीक है ना, इसको लिख देना है यहां पर, ठीक है। चलो आप एक काम करो, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर करते हैं अगला क्वेश्चन। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं। क्या देके रखा है, यहां है क्वेश्चन नंबर सेकंड, एक्स वाई स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर वाई डी वाई इज इक्वल टू 0 व्हेन एक्स इज इक्वल टू 2 एंड वाई इज इक्वल टू 0। देखो भाई बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, आराम से इसको आप कर सकते हैं। क्या इसमें मेन है, देखो सबसे पहले तो ये जो देके रखा ना इसको हम रीअरेंज करेंगे, ठीक है। तो ये एक्स का एक्स वाई स्क्वायर एक्स, एक काम करो मैं एक स्टेप थोड़ी बचा लेता हूं, यहां से एक्स कॉमन निकाल लेते हैं, यहां बचेगा 1 माइनस वाई स्क्वायर dx, इसको साइड भेज दो और y कॉमन निकालो, y कॉमन तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर dy, ठीक है। अब क्या करेंगे, थोड़ा सा जमा लो, ये जो पार्ट है इसको यहां ले आओ इस y के नीचे, और ये वाला जो पार्ट है इसको यहां ले आओ इसके नीचे। तो ये क्या हो जाएगा, इसको जब रीअरेंज करेंगे तो ये होगा x dx अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये क्या होगा y dy अपॉन में 1 माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। अब ये अरेंज हो गया। अब थोड़ा जमाओ, देखो मैं अगर इसको डिफरेंशिएट करता हूं तो मुझे 2x मिलेगा, ऊपर तो x ही है। इसको डिफरेंशिएट करता हूं तो 0, और ये क्या होगा माइनस 2y, और ऊपर तो y ही है। क्या करेंगे, पहले एक काम करते हैं, ऐसे क्वेश्चंस में पहले हम इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं, और फिर जो 2-3 हमको लोग जो लगाने लगा देते हैं, या पहले लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, पहले लगा दो। इसको लिख लो 2x dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इसको लिख लो 2y dy अपॉन 1 माइनस वाई स्क्वायर। अब क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे। तो इंटीग्रेट करते समय आप क्या लिखेंगे, यहां आप इंटीग्रेशन का साइन लगाएंगे, 2 बाहर लाएंगे, ये होगा x dx अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आप चाहो तो 2 को अंदर ही रहने दो, क्योंकि हमको 2 को लेना है। यहां क्या होगा, माइनस लगा के फिर से इंटीग्रेशन लगाओ, यहां होगा माइनस 2y dy अपॉन 1 माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है ना, 1 माइनस वाई स्क्वायर। अब बात जम गई, यहां पर लिख लो टेकिंग इंटीग्रेशन या इंटीग्रेट, ठीक है, इंटीग्रेट बोथ साइड्स, है ना,
इंटीग्रेट बोथ साइड्स, हर जगह लिखना है आपको। अब क्या होगा जब आप इसको इंटीग्रेशन करोगे तो ये होगा लॉग ऑफ, देखो आपने इसको u लिया तो ये इसको जब आपने u या t कुछ भी सपोज किया तो ऊपर वाला जो आ रहा है उसका डिफरेंशिएशन आ रहा है, ठीक है। तो ये हो जाएगा log ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये माइनस का माइनस, ये आएगा log ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर, और प्लस के c को आप log ऑफ c लिख दो क्योंकि कांस्टेंट की बात हो रही है, ठीक है। अब क्या होगा, ये जो है ये आपका log ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर ऐसा कैसे ही, ये आपका log ऑफ c को बाहर ले लो माइनस log ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर यहां लिख दो। अब क्या होगा, यहां पर ये देखो log c माइनस log a है, तो ये m अपॉन n, आपको याद है ना फार्मूला कि log m माइनस log n अगर होता है तो हम लिखते हैं log m अपॉन n। पिछले क्वेश्चन में भी लगा लेना, log ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर तो हो जाएगा log ऑफ c अपॉन 1 माइनस वाई स्क्वायर। अब क्या होगा, ये दोनों जगह log है बेटा, तो एक काम करो log हटा दो तो ये हो जाएगा दिस विल बी 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो जाएगा c अपॉन 1 माइनस वाई स्क्वायर, इसको इधर भेज दो तो ये होगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू c, इक्वेशन नंबर 1। हमको x की जगह क्या बोला है, 2 बोला है, y की जगह क्या बोला है, 0 बोला है ना। यहां पर आपको वैल्यू पुट करना है, तो क्या होगा जब वैल्यू पुट करोगे तो क्या होगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर की जगह 2 स्क्वायर लिख दो, और 1 माइनस वाई स्क्वायर की जगह 0 स्क्वायर लिख दो, और ये c का c, तो c किसके इक्वल आ गया 1 प्लस ये हो गया 4 और ये हो गया 1, तो c आपका आ गया 5, c की वैल्यू क्या आ गई 5 आ गई। ओके, सो दैट यहां पर इसका सॉल्यूशन क्या आएगा, ये आएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 5। ये जो है ये इसका आंसर है जी, सिंपल, बढ़िया है, इंटरेस्टिंग है, कर लो सब, स्क्रीनशॉट ले लो फिर पढ़ते हैं आगे। इन क्वेश्चंस में आपको आखिरी में लिखना है दिस इज द पर्टिकुलर सॉल्यूशन, ठीक है, दिस इज द पर्टिकुलर सॉल्यूशन, हर जगह आपको लिखना है। अब इसके बाद हम अगला क्वेश्चन करते हैं, ये भी बहुत ही बढ़िया और बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आपने स्क्रीनशॉट ले ही लिया होगा, चलिए मैं इसको इरेज कर लेता हूं। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं, क्या देके रखा है y1 प्लस लॉग एक्स dx अपॉन dy माइनस एक्स लॉग एक्स, यहां और देखे रखा व्हेन y इज इक्वल्स टू e स्क्वायर एंड x इज इक्वल्स टू e। तो हमको यहां क्या करना है, यहां एक सिंपल सी बात है भैया कि यहां वापस हम x और y वाले जो है इनको एक साइड जमा लेंगे, है ना, इक्वल के एक साइड एक और इक्वल के एक साइड दूसरी। तो पहले एक काम करो 1 प्लस लॉग एक्स dx को यही रहने दो, तो यहां लिखो 1 प्लस लॉग एक्स dx, इसको dy ही रहने दो, ये y को यहां रहने दो, पहले इसको इधर शिफ्ट कर दो, तो ये हो गया x log x, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, ये y को dy को इधर भेज दो, तो हो जाएगा y 1 प्लस लॉग x dx इज इक्वल टू x log x, ये आपका dy, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये dy वाला है तो इस y को इसके अपॉन में दे दो, और ये x वाला है तो इसको इसके अपॉन में दे दो, ठीक है ना, इसको जो है ये वाले को इसके अपॉन में दे दो, तो थोड़ी बात जम जाएगी। तो यहां लिखो 1 प्लस लॉग ऑफ एक्स dx अपॉन x log x, ठीक है, dx अपॉन x log x, और ये क्या होगा, ये होगा dy बाय y, ठीक है। अब क्या होगा, थोड़ा ध्यान से समझ लो, अब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे ना, एक इंटीग्रेशन, तो जब इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा, ये इसको इंटीग्रेशन की साइन लगा दो, यहां लिखो 1 प्लस लॉग एक्स dx अपॉन x log x और इंटीग्रेशन dy बाय y। अब देखो थोड़ा समझने वाला है, इस पार्ट में इसको इसके अपॉन में कर दो, इसको इसके अपॉन में कर दो, तो अलग अलग हो जाएंगे दोनों। तो क्या होगा, पहला पार्ट होगा 1 अपॉन x log x dx प्लस ये होगा इंटीग्रेशन में log x dx अपॉन x log x इज इक्वल टू dy बाय y। थोड़ा और सिंप्लीफाई हो जाएगा, देखो log x कट गया, ये हो गया 1 अपॉन
एक्स लॉग एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन में डी एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू डी वाई अपॉन वाई। ठीक है, अब बात जम गई आपकी यहाँ पर, ठीक है ना। अब आपकी बात यहाँ पर एक जम गई कि आपके साथ में डी वाई ये है, ये है, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर एक काम करो, ये इस पार्ट को मैं इधर लिख लेता हूँ, इसको उधर लिख लेता हूँ, क्योंकि वाई वाला पार्ट हम एक साइड ले लें। ये डी वाई बाय वाई, ठीक है, इंटीग्रेशन में 1 अपॉन एक्स लॉग एक्स डी एक्स प्लस डी एक्स अपॉन एक्स। अब थोड़ा समझ लो बेटा, इसको थोड़ा ध्यान से देख लो। यहां पर जो है ये तो लॉग वाई हो जाएगा, तो लिख दो लॉग वाई। यहां जो है लॉग एक्स को अगर मैं यहां पर जो है u या t सपोज करता हूं तो इसका डिफरेंशिएशन आता है 1 अपॉन एक्स डी एक्स। ठीक है, तो यहां पर ये हो जाएगा लॉग ऑफ लॉग एक्स प्लस ये क्या आएगा लॉग ऑफ एक्स और प्लस आएगा आपका लॉग ऑफ c। ये सब मल्टीप्लाई में है, तो आपका क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा लॉग ऑफ y इज इक्वल टू लॉग ऑफ x इंटू सी इंटू लॉग एक्स। ठीक है, x इंटू सी इंटू लॉग एक्स। मैं लॉग एक्स को पहले नहीं लिख रहा हूं, नहीं तो फिर वो अलग दिखेगा, वो लॉग एक्स सी एक्स दिखेगा, है ना, तो बात जमने नहीं वाली। तो ऐसे लिख लो। अब क्या करेंगे, लॉग हटा लेते हैं, तो y किसके इक्वल आएगा, ये आएगा x इंटू सी इंटू लॉग ऑफ एक्स के। ठीक है, तो हमारा c का वैल्यू क्या आ रहा है, c का वैल्यू क्या आ रहा है, y अपॉन ये आएगा x log x इज इक्वल टू सी। y क्या है हमारा, e स्क्वायर, x क्या है हमारा, x क्या है हमारा, e है, तो e रख दो और ये log ऑफ e आ जाएगा इज इक्वल टू सी। e से e कट गया, ये e अपॉन लॉग ऑफ e इज इक्वल टू सी। तो c क्या होगा, ये e तो ऐसा कैसे रहेगा, e अपॉन 1 हो जाएगा ये, तो c आपका e आ जाएगा। तो आपको आंसर इसमें क्या लिखना है, आपको आंसर इसमें ऐसा लिखना है कि y इज इक्वल टू ये होगा x, ये होगा e और ये होगा log ऑफ x। दिस इज द पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। ओके, ले लो यहां पर स्क्रीनशॉट फटाफट। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं। क्या देके रखा है, ये है दैट इज e पावर y प्लस 1 cos x प्लस e पावर y sin x dy बाय dx। एक काम करते हैं, पहले एक पार्ट को हम उधर ले जाते हैं, तो ये ऐसा कैसे हुआ। अच्छा, इसमें x और y की क्या वैल्यू देके रखी है, हमको इसने x देके रखा है, यहाँ देके रखा है व्हेन x इज इक्वल टू पाई बाई 6 एंड y इज इक्वल टू क्या देके रखा है भैया, y इज इक्वल टू है 0। तो ये दो कंडीशंस, हमको दो वैल्यूज जब पुट करेंगे तभी तो हमको पर्टिकुलर सॉल्यूशन मिलेगा। तो एक काम करते हैं, ये जो देके रखा है इसको यही रखो, e पावर y प्लस 1 और cos x ऐसा का ऐसे ही, ये हो जाएगा माइनस का e पावर y साइन x dy बाय dx। dx को इधर ले आओ तो हो जाएगा cos x dx अपॉन में साइन x इधर ले आओ, ठीक है, और इसको इसके अपॉन में ले आओ माइनस e पावर y 1 प्लस e पावर y dy। क्या होगा भैया, इंटीग्रेशन लगा दो साइन, ये हो जाएगा cos x dx अपॉन साइन x इज इक्वल टू माइनस e पावर y 1 प्लस e पावर y dy। अब क्या होगा, ये जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो ये साइन को जब आप t सपोज करते हो तो ये log ऑफ साइन t आ जाएगा आपका, ठीक है ना, साइन x आ जाएगा, यहाँ लिखो log ऑफ साइन x। अभी आप लोगों को फिर से एक बार बता दो हो कैसे रहा है। जब आप इसको अपॉन वाले को कुछ सपोज करते हो ना, लेट से मैंने साइन को t सपोज कर लिया, है ना, मैंने साइन x को t सपोज कर लिया, तो मैं जब इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो ये cos x dx होगा और ये dt हो जाएगा, ठीक है। तो देखो ऊपर का ये dt आ रहा है, तो जब ऐसा हो कि ऊपर t आ जाए नीचे t आ तो हम क्या लिखते हैं, log t लिखते हैं। तो log t मतलब क्या, log हमारा हो जाएगा sin x। इसके लिए ऐसा करते हैं, ये तो पता ही है आपको, मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ क्योंकि ऐसा हमने बहुत किया है, ये हमने बहुत किया, इसके लिए मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। यहाँ पर भी क्या होगा, ये माइनस का माइनस, आप इसको t सपोज करोगे तो ऊपर वाला आ जाएगा, तो ये होगा log ऑफ 1 प्लस e पावर y प्लस log ऑफ c। कांस्टेंट को log के फॉर्म में लिख लो, अब log को आगे लिख लो, log c को आगे लिख लो, ये होगा log ऑफ साइन x और ये होगा log ऑफ c माइनस log ऑफ 1 प्लस e पावर y। अब क्या होगा, यहां पर ये होगा log ऑफ साइन x इज इक्वल टू log ऑफ c अपॉन 1 प्लस e पावर y। अब भैया दोनों का log हटा दो
तो क्या आएगा, ये आएगा लॉग ऑफ, दोनों का लॉग हटाए तो लॉग हटना है ना, मैं क्यों लिख रहा हूं, ये हो जाएगा साइन एक्स और ये हो जाएगा c अपॉन 1 प्लस ई पावर एक्स, ई पावर वाई न कि एक्स। अब इसको इधर ले आओ तो आपका c का वैल्यू क्या हो रहा है, ये हो रहा है 1 प्लस ई पावर वाई साइन एक्स इज इक्वल टू सी। नाउ यहां लिखो पुट, क्या करना है, x इज इक्वल टू पाई बाय 6 और y इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू पाई बाय 6, तो ये क्या आएगा 1 का 1 e पावर y मतलब e पावर 0 साइन x, तो ये हो जाएगा साइन पाई बाय 6 इज इक्वल टू c, तो c का वैल्यू क्या हो गया 1 प्लस e पावर 0 1 साइन पाई बाय 6 मतलब साइन 30, ठीक है, ये होगा 2 इंटू साइन 30 होता है 1/2, तो कट गया, तो c का वैल्यू क्या आया 1 आया, c का वैल्यू 1 आया, क्या करेंगे, इसको इक्वेशन 1 दे दो, पुट इन 1, तो ये क्या होगा, ये होगा 1 प्लस ई पावर वाई साइन एक्स इज इक्वल टू 1। हालांकि आपकी बुक में ये √2 दिया है, √2 करेक्ट आंसर नहीं है, दिस इज द पर्टिकुलर सॉल्यूशन, दिस इज द रिक्वायर्ड पर्टिकुलर सॉल्यूशन, दिस इज द रिक्वायर्ड पर्टिकुलर सॉल्यूशन। चलो फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो। तो दोस्तों देखा आपने कितना बढ़िया और कितना सिंपल क्वेश्चन था ये, मतलब हर क्वेश्चन में आपको यही करना है कि जो आपको कंडीशंस देके रखी, मतलब जो क्वेश्चन देके रखा है उसमें एक्स वाले और वाई वाले एक्साइड कर लो, उसको इंटीग्रेट कर लो, वहां से आपको एक आंसर मिल जाएगा, जो आंसर मिल जाएगा फिर एक्स वाई की जो वैल्यू रखी है वो पुट करना है ना। पर्टिकुलर सॉल्यूशन बोलेंगे तो एक्स वाई की वैल्यू देंगे, नहीं होगा तो आपको डायरेक्ट सॉल्व करना है, कोई इसमें ही नहीं है ना, मतलब बड़ा सिंपल सा है, बहुत डिफिकल्ट नहीं है। चलो आपने, आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं अगला क्वेश्चन लिख लेता हूँ फिर करते हैं आगे, ठीक है। चलो मैं जरा इरेज कर लूँ इसको। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, आगे क्या देके रखा है अगला क्वेश्चन, दैट इज x प्लस 1 dy बाई डी एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 2 e पावर माइनस वाई। यहाँ y इज इक्वल टू 0 देके रखा है, x इज इक्वल टू 1, इसके ऊपर हमको पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है। तो पहले 1 को हम उधर ले जाते हैं, ये जब क्वेश्चन आते हैं ना बेटा तो बड़े सिंपल क्वेश्चन है ये, dy बाई डी एक्स, ये 2 e पावर माइनस वाई, तो 2 अपॉन e पावर वाई कर दो और इसको प्लस 1 कर दो, इसका है मल्टीप्लाई करो, ये क्या होगा, ये होगा x प्लस 1 dy बाई डी एक्स और ये होगा 2 प्लस ई पावर वाई अपॉन ई पावर वाई, ठीक है। अब जरा क्रॉस कर लो पिक्चर को, इसको उधर ले जाओ, इसको अपॉन में ले जाओ और इसको उधर ले आओ, तो ये ई पावर वाई ऊपर आएगा, नीचे आएगा, ई पावर वाई ऊपर आएगा, नीचे आएगा 2 प्लस ई पावर वाई और ये डी वाई, और इस साइड आएगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स और यहां आएगा डी एक्स, ठीक है। हम क्या करेंगे, यहां पर इंटीग्रेशन महाराज लगा देंगे, अब ई पावर वाई और ये होगा 2 प्लस ई पावर वाई डी वाई और ये होगा इंटीग्रेशन में डी एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। अब क्या होगा, अब जी हमको यहां पर इसको सॉल्व करना है। अब क्या होगा, बड़ा सिंपल सा है, देखो अगर आप इसको टी सपोज करते हो तो ये ऊपर वाला आ जाएगा, मतलब आप इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा लॉग ऑफ 2 प्लस ई पावर एक्स, इसका आंसर आएगा दैट इज, इसको डिफरेंशिएट करें तो ऊपर का आ जाएगा, ये होगा log ऑफ 1 प्लस एक्स और ये साथ में आएगा log ऑफ c। तो क्या करेंगे, हम यहां इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ये होगा log ऑफ 2 प्लस ई पावर एक्स नहीं है भैया, ई पावर वाई है, ई पावर वाई है दादा गड़बड़ नको, और ये हो जाएगा log ऑफ c 1 प्लस एक्स। अब क्या करो, लॉग हटा दो, तो ये होगा 2 प्लस ई पावर वाई और ये होगा c 1 प्लस एक्स। चलो वैल्यू पुट करते हैं, 2 प्लस ई पावर 0 c और ये होगा 1 प्लस y की वैल्यू, देखो y की वैल्यू 0 है तो x की वैल्यू क्या है 1 है, तो ये क्या होगा, ये 2 प्लस 1 अपॉन ये 2 आ जाएगा, तो c का वैल्यू क्या आ रहा है 3 अपॉन 2 आ रहा है। आपका इक्वेशन क्या है मेन, आपका मेन इक्वेशन ये है, तो आपका आंसर क्या आएगा, आपका आंसर आएगा दैट इज 2 प्लस ई पावर वाई ब्रैकेट क्लोज, सी की जगह पर 3 अपॉन 2, ओके, और ये होगा 1 प्लस एक्स। थोड़ा ज्यादा ही बोल्ड चल गया यार ये, ठीक है ना, थोड़ा तरीके से लिख लो, ये होगा 2 प्लस ई पावर वाई और 3 1 प्लस एक्स, ठीक है।
या आप चाहो तो इसको ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ऐसे कर दो, यहां पर 2 लगा दो और अगली स्टेप में लिख दो 2 + e पावर y अपॉन 1 + x इज इक्वल टू 3/2। दिस इज द पर्टिकुलर सॉल्यूशन। ओके, चलो फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो। तो देखा दोस्तों कितना बढ़िया था ये। यहाँ पर आपको जो क्वेश्चन देके रखा, हमने 1 को साइड शिफ्ट किया, ये -y था, e पावर -y इसको नीचे ले लिया, यहां से इसका मैंने मल्टीप्लाई कर लिया तो ये स्टेप आ गई। फिर मैंने क्या किया, ये dx को इस साइड लेके उसको इस साइड लेके और y वालों को एक साइड लिया, यहाँ हमने इंटीग्रेशन कर लिया। लिखना है आपको टेकिंग इंटीग्रेशन। ओके, और यहाँ आपको लिखना है पुट x = 1 एंड y = 0। ये हर जगह आपको करना है, ठीक है ना। और जब आप यहाँ वैल्यू पुट करोगे तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ c, और ये c की वैल्यू आपको वापस इक्वेशन 1 में पुट करनी है, सो यू विल गेट द आंसर। ओके, पुट c = 3/2 इन इक्वेशन 1। ठीक है, ये जो स्टेटमेंट्स होते हैं ना बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, लिख लिया करो। ठीक है, चलो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ले लो जल्दी से, फिर मैं आगे करवाता हूँ। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या देके रखा है, cos dy/dx = a व्हेन y 0, y में मतलब x की जगह 0 रखते हैं तो ये y हमारा 2 आता है। क्या करेंगे, सबसे पहले इसको लिख लो, हमें देके रखा है cos dy/dx = a। यार देखो यहां पर अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो कैसे करूंगा, जमने नहीं वाली बात। इस cos को उठा के हम उधर ले जाते हैं, तो ये क्या होगा, ये होगा dy/dx। cos अगर इधर जाता है तो cos इनवर्स a आएगा, ठीक है ना। अब क्या करेंगे हम, यहां पर इस dx को इधर ले जाते हैं, ये dy का dy, ये होगा cos इनवर्स x और ये होगा dx। अब हम क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे, यहां लिखो इंटीग्रेशन dy, यहां आएगा इंटीग्रेशन cos इनवर्स a dx। देखो dy का इंटीग्रेशन हमारा क्या होगा भाई, y होता है, ठीक है ना। हमने कई बार करके देखा है तो कोई बोलने की जरूरत नहीं, ये y हो गया। इसका क्या करेंगे, इसमें से cos इनवर्स a को पहले बाहर निकालेंगे। काम करो, पहले यहाँ dy को dy ही रहने दो, अभी मत करो। cos इनवर्स a को भी बाहर निकाल लो और इंटीग्रेशन dx। ऐसा क्यों किया मैंने, क्योंकि यार ये कांस्टेंट है ना, इसको थोड़ी हम करेंगे इंटीग्रेशन, हम तो y का करेंगे और x का करेंगे, dx और dy का होगा यहाँ पर। तो dy का हो जाएगा y, ये cos इनवर्स a ऐसा का ऐसा ही, dx का हो जाएगा x और प्लस का हो जाएगा c, ठीक है, प्लस का हो जाएगा c को इधर ले आओ, तो ये क्या होगा y - c = cos इनवर्स a इंटू x, ठीक है। अब हमको यहाँ क्या देके रखा है, यहाँ देके रखा है व्हेन y0 = 2। y0 मतलब आपको याद है हम ऐसे लिखते हैं ना yx, ठीक है, मतलब x की जगह क्या है, मतलब x की जगह क्या है, x की जगह 0 और y की जगह 2 है। तो पुट करो यहाँ पर x की जगह, एक काम करो, x की जगह y की जगह 2 पुट करो, 2 - c, ये होगा cos इनवर्स a, है ना, और x की जगह 0 पुट कर दो तो 2 - c और ये पूरा 0 हो जाएगा। तो c का वैल्यू क्या आ रहा है, यहाँ पर 2 आ रहा है। c को उधर ले जाओ, इधर ले आओ, इसको इक्वेशन नंबर 1 कर दो। इसमें क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे, तो ये होगा y - 2 = cos इनवर्स a इंटू x, ठीक है। अब ये क्या होगा, ये होगा y - 2 अपॉन x = cos इनवर्स a, और cos को इधर ले आओ तो ये होगा cos y - 2 अपॉन x = a। तो ये हो गया भैया रिक्वायर्ड हमारा पर्टिकुलर सॉल्यूशन, ठीक है। बड़ा ही सिंपल सा है। देखो हमको जो देके रखा था, हमने क्या किया, cos को इधर ले गए तो इसको हमको dy/dx हमको मिल गया, फिर हमने x को इधर ले आया dx को, फिर इसको इंटीग्रेशन कर लिया, हमें यहाँ पर y की एक इक्वेशन मिल गई। ओके, हमको c निकालना है तो हमने क्या किया, y 0 पर 2 आता है, मतलब x = 0 पर y 2 होता है, तो x 0 और y 2 हमने यहाँ पुट कर दिया, सब्सटीट्यूट कर दिया, तो हमको यहाँ से c की वैल्यू 2 मिल गई, तो मैंने c की जगह पर 2 रख दिया, x इसके अपॉन में आ गया, तो cos इनवर्स a की वैल्यू, तो मैंने इसको इधर ले आया, तो cos y - 2 अपॉन x = 0, ठीक है। चलो फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो। दोस्तों आज की इस वीडियो में यहीं पे रुकते हैं। आई होप आपको आज का ये वीडियो क्लियरली समझ में आया होगा, और अगर आपको समझ में आया तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों सारे के सारे क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ, एक भी क्वेश्चन हम छोड़ नहीं रहे, ठीक है, और इसीलिए हम स्लो चल रहे हैं। मैं तो बहुत ही स्लो हूँ, ठीक है, लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, आई पर्सनली फील लाइक दिस। ओके, चलो फटाफट स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, अब रुकते हैं। इस वीडियो को लाइक कर लो, अपने दोस्तों से शेयर कर लो, और जल्दी जल्दी मैं आपके लिए अगले वीडियो भी शूट करता हूँ, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।